जिस भी स्टॉक में इन्वेस्ट किया, क्या आप उस बिजनेस को ज्यादा पैसे में खरीद रहे हो? ये कैसे पता चलेगा? यस, ये पता चलेगा प्राइस टू बुक वैल्यू से। नाउ बिफोर गोइंग एड, लेट अस टेक एन एग्जांपल कि आपके पास 10 करोड़ रुपया, आपने एक जन ने ये सोचा कि आपने उस 10 करोड़ को एफडी में डाल दिया। उस 10 करोड़ में एफडी से उसको रेगुलरली 7% आ रहा है, और उसी अगेंस्ट में आपने वो 10 करोड़ बिजनेस में इन्वेस्ट किया, और उस बिजनेस से आप मोटा मोटी 15% अर्न कर रहे हो। सो नाउ अगर किसी को ये बिजनेस परचेस करना है तो उसको कुछ भी नहीं करना है, उसको सिर्फ एफडी का ट्रांजेक्शन अपने आप पे कराना है, तो आप उस बिजनेस को 5 साल बाद भी 10 साल बाद भी 10 करोड़ ही वैल्यूएशन दोगे। लेकिन इन अगेंस्ट टू दिस कंपनी वेयर यू आर जनरेटिंग 15% ईच ईयर, 15% रिटर्न ईच ईयर, तो अगर आप उस बिजनेस को खरीदना चाहते हो आज की तारीख में बिकॉज ऑफ द फ्यूचर वैल्यूएशन, तो आपको उसको कितने प्राइस में खरीदना है या आप उसके लिए कितना प्राइस दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड प्राइस टू बुक वैल्यू। प्राइस व्हाट यू आर पेइंग, जो स्टॉक मार्केट में आपको प्राइस देता है, दैट इज दिस प्राइस। बुक वैल्यू इज योर कैपिटल, इट इज योर नेटवर्थ जो आपने बिजनेस में लगाया है। तो आप उस बिजनेस के पीछे कितना प्रीमियम दे रहे हो। आप ये प्रीमियम क्यों दे रहे हो? बिकॉज उसकी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी अच्छी है फ्यूचर के लिए, दैट इज द रीजन यू आर गिविंग अ गुड प्राइस टू बुक वैल्यू टू दैट पर्टिकुलर स्टॉक। सो बिफोर हैविंग, अभी कोई बिजनेस में आपको प्राइस टू बुक वैल्यू 60, 25, 30 ऐसे मिलेंगे, क्योंकि उसका रीजन ये है बिकॉज उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफी सही है। लेकिन अगर आप कोई भी ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो जिनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 10 है, 12 है, और वो भी साइक्लिकल है, फिर भी, और उसके पीछे आप प्राइस टू बुक वैल्यू पे कर रहे हो 6, 10, दैट मीन्स इट इज नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट। दैट इज ऑल what you need to know.